अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वहीद जदून। दुनिया में वो कौमें बड़ी बदकिस्मत होती हैं जो खुद साख्ता गुलामी कबूल करती हैं। हमारा डिलेमा ये है कि हम लोगों ने भी खुद साख्ता गुलामी कबूल की है। जब से पाकिस्तान बना है हम इस गुलामी में हैं। हमें अंग्रेज ने तो आजाद किया है, लेकिन हम उससे ज्यादा बड़ी गुलामी में आ गए हैं और हमें गुलाम बनाने वाले हमारे अपने हैं, जिन पे हमने एतबार किया, जिन्हें हमने अपना नेगेबान समझा, अपना मोहसिन समझा, लेकिन वही हमें ड्राइव करते हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि हम बार बार जहां से चोट खाते हैं फिर वही काम करते हैं। हम डरने वालों में से हमेशा डरते रहते हैं, कभी भी हमने इस डर के इस खेल के सामने खड़े नहीं हुए, लेकिन यूनिटी के साथ हमें अकेले अकेले पकड़ के डराया गया है, मारा गया है, जिंदान खानों में कैद किया गया है, गायब करवाया गया है, क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। आज भी पाकिस्तान के अंदर नेशनल यूनिटी का फुकदान है। कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई मुहाजिर है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, लेकिन हम एक यूनाइटेड पाकिस्तान नहीं है। ओवरसीज में भी जब किसी पाकिस्तानी से पूछा जाता है आप कहां से हैं, तो वो ये नहीं कहता मैं पाकिस्तानी हूं, बल्कि वो कहता है मैं पंजाबी हूं, मैं पठान हूं, मैं बलोची हूं, मैं सिंधी हूं। फिर अंग्रेज तो चला गया, लेकिन जाते जाते अपना तमाम फरसूदा निजाम हमारे निजाम में इंजेक्ट करके चला गया। हमारा निजाम तालीम, हमारा अदलिया का निजाम, हमारा अफसरशाही का निजाम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का निजाम, अगर इसको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे का सारा वही अंग्रेज का जमाने का निजाम है। और उसके बाद हमें जो आईन मिला, चाहे 1956 में मिला या 1973 में मिला, वो भी कट एंड पेस्ट था अंग्रेज का निजाम। हमारे लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की। इस्लामाबाद के अंदर मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी। जब हमारे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम होते हैं, हम उनके साथ हील एंड डील करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पुराने जो हमारे प्रपोजल्स होते हैं उनको कट एंड पेस्ट करते हैं। लकीर के फकीर हैं, नई अमेंडमेंट नहीं करते, नए आइडियाज की बात नहीं करते, नए तरीके से अपना लेन देन नहीं करते। फिर हमने जो चेहरे बिठा रखे हैं, चाहे वो फॉरेन ऑफिस के अंदर हो या इंटीरियर मिनिस्ट्री में हो, वो बड़े ही भयानक चेहरे हैं। ऐसा लगता है कि रिपोर्ट है, मशीनरी है। हमें डिलाइट चेहरों की जरूरत थी, खूबसूरत चेहरों की, जो इस पाकिस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर बनाते, लेकिन नहीं बन सकी। हमारे यहां जो ये क्लासिफिकेशन का निजाम है, इसने हमें ब्रांड नेम में फंसा दिया। मेड इन पाकिस्तान के ऊपर कभी हमने ट्रस्ट ही नहीं किया। आज भी ये है कि हम बड़े ही जनाब उससे कहते हैं कि ये तो मैंने फलाने ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, ये फलानी जगह के कपड़े हैं, ये फ्रांस की चीजें हैं, ये इंग्लैंड की चीजें हैं, लेकिन कभी हमने प्राउडली ये नहीं कहा कि हम ये पाकिस्तान के कपड़े हैं, ये पाकिस्तान के बर्तन है, ये पाकिस्तान की ज्वेलरी है। जब
तक इंसान अपनी चीजों की खुद इज्जत नहीं करता, कोई और आपकी चीजों की इज्जत कर ही नहीं सकता। आइए है कि जिन्होंने हमें तहफ्फुज देना था, जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी, जिन्होंने हमारे लिए कानून बनाने थे, वही कानून तोड़ रहे हैं। अगर आप अपने इदारों को देखें तो इदारे अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि बिजनेस कर रहे हैं। कई डेवलपमेंट, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कहीं ईरान से, अफगानिस्तान से, हिंदुस्तान से स्मगलिंग हो रही है, उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान तलाश कर रहे हैं। इनमें से कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं नजर आता है जो जिम्मेदार हो, कहे नहीं यार पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान का हर खंबा, हर सड़क, हर बाग, हर खलियान हमारा अपना है। तो क्या होता है कि जब हम अपने पाकिस्तान की चीजों की इज्जत नहीं करते तो हमारे फैसले भी मुल्क से बाहर होते हैं। दूसरी कौमें हमारे मुल्क के फैसले कर रही होती हैं कि इसको हटा दो, इसको ले आओ, इसको उड़ा दो। हमने कभी अपने लेजेंड की इज्जत ही नहीं की। हमने इवन कभी कभी तो हैरानगी होती है कि हमारे जो बड़े बड़े खूबसूरत लोग थे, हीरे लोग थे, उनकी हमने बायोग्राफी नहीं लिखी। हम अपने लोगों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते, बल्कि हम शेक्सपियर पढ़ा देते हैं, हम वास्को डे गामा पढ़ा देते हैं, हम जाके माइकल एंजेलो, सल्वाडोर डाली, इन लोगों को पढ़ा देते हैं। लेकिन अपने जो लोग थे उन लोगों को नहीं पढ़ाते। उस्ताद अल्लाह बख्श थे, साद कैम थे, इलामा इकबाल थे। तो जब तक आप अपनी वैल्यूज, अपनी ट्रेडिशन, अपने कस्टम को नहीं पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा लॉस्ट रहेगा। उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। हम पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, सबसे पुरानी और ओल्ड सिविलाइजेशन है पाकिस्तान की। अगर आप हड़प्पा जाएं, मोहनजोदाड़ो जाएं, अपने पहाड़ों को देखें, अपनी जमीनों को देखें, और फिर यहाँ पे बड़े बड़े लेजेंड पैदा हुए थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया था। अलेक्जेंडर ग्रेट जैसा बंदा भी आके उसने यहाँ पे हथियार डाल दिए थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को समझा ही नहीं। हमें हमारे इन इदारों ने तमाशबीन बना दिया है। रोजाना हमें एक एडवेंचर चाहिए, एक ड्रामा चाहिए, बस इन ड्रामों को देख के जिंदगी गुजरती है। जहां पे दूसरे मसाइल हैं उनकी तरफ हमें आंख उठा के देखने की जरूरत ही नहीं पेश आती। हमारा बच्चा किन स्कूलों में जाता है, क्या पढ़ता है, उसका इखलाक क्या है, खुद उसका इखलास क्या है, हमारे ट्रेडिशन क्या है, हमारे पास क्या वो ज़खायर हैं, क्या वो वसाइल हैं, क्या वो ट्रेजर्स हैं जिसको हम यूटिलाइज करके इस पाकिस्तान को इस सतह पे लेके आ सकते हैं। लेकिन अफसोस, या फिर कोई भी आदमी अगर पहले से बात करता है या थोड़ा सा भी इन अपने लोगों को जगाने की बात करता है या उनको अवेयर करने की बात करता है या शऊर के जिन को बाहर लाने की कोशिश करता है, तो ये पूरी की पूरी मशीनरी उसके खिलाफ हो जाती है। हमारे सामने ज्यादतियां होती हैं, कत्ल होते हैं,
बेगुनाह लोगों को कैद किया जाता है, औरतों के साथ ज्यादती होती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है। और उसके बाद ये जो सब्ज बाग दिखाने वाले, हमें रूल करने वाले, हमें कहते हैं कि हम तो इस मुल्क के पासबान हैं, और हम फिर भी उनको आमीन कहते हैं। 100 प्याज भी खा जाते हैं और 100 जूते भी खा जाते हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि एक ऐसा आदमी जिसने इस मुल्क को खेलों के मैदान में इज्जत दिलवाई, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की कि वो हॉस्पिटल बनाए, जिस आदमी ने कहा कि इस मुल्क के अंदर निजाम तालीम अच्छा हो, उसने यूनिवर्सिटीज बनाई, जिस इंसान ने यह कहा कि इस मुल्क में हमारे सिलेबस में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की सीरत मुबारका पढ़ाई जाए, कुरान हकीम पढ़ाया जाए, रियासत मदीना की बुनियाद रखी जाए। लोगों के लिए खाने का इंतजाम हो, लोगों की सेहत का इंतजाम हो, लोगों के सोने का इंतजाम हो, सरहदों की हिफाजत हो, लेकिन नहीं, हमने उसके साथ क्या किया? आज वो बेगुनाह एक जेल में पड़ा हुआ है, और ऐसी जेल में जहां पे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। अगर हम आज उस इंसान के लिए उठ के खड़े नहीं होते तो कल हमारे यहां कोई रहबर नहीं आएगा, कोई हमें रास्ता दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हम मरे हुए इंसान हैं, जिंदा लाशें हैं, रिपोर्ट्स हैं, भेड़ बकरियां हैं। तो हिस्ट्री में कहा जाता था कि 2 बादशाह थे, दोनों की बेगमात फौत हो गई। एक ने अपनी बेगम की याद के अंदर ताजमहल बनवाया, दुनिया का उन 7 वंडर्स के अंदर से एक वंडर था ताजमहल, शाहजहां ने बनवाया। और दूसरा बादशाह था किंग आर्थर। जब उसकी बेगम फौत हो गई तो उसने दुनिया का पहला कैंसर रिसर्च सेंटर बनाया, और आज वो कैंसर रिसर्च सेंटर पूरी दुनिया के अंदर लोगों को सर्व करता है, हील करता है, दुखी इंसानियत की खिदमत करता है। तो अब आप बताएं कि किसका कोर्स बड़ा था? वो पत्थर का मुजस्मा जिसको जाके आप देखते हैं, या वो जगह जहां पे आपके बुजुर्गों का इलाज होता है, वो जिंदगी की तरफ वापस आते हैं। तो हम भटके हुए हैं। आज हमारे यहां तालीम इस तरह से दी जाती है कि आप कितने नंबर्स की जॉब लेंगे, कितने नंबर्स, कितने पैसे बनाएंगे। लेकिन एक जमाने में लोग हजारों मील का सफर करते थे, सिर्फ तालीम इसलिए हालत का हासिल करते थे ताकि उन्हें नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, उनका दिमाग खुले, और उस तालीम से आके वो अपने लोगों की खिदमत करें। तो ऐसे नहीं चलता। तालीम शऊर बेदार करती है, तालीम अवेयर करती है, तालीम आपको नए मंजिलें दिखाती है, नए रास्ते दिखाती है। तालीम आपको आइसोलेट नहीं करती, लेकिन अगर आप नंबर्स के चक्कर में आइसोलेट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम गलत नंबर पे जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं।
हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क के चोर चक्के हैं उनको तो हम वेलकम करते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, उनके लिए तमाम जो कानून होते हैं कानून एग्जिस्ट नहीं करते, जिसको मर्जी मारें, जिसको मर्जी काटें, जिसको मर्जी दबाएं। लेकिन जो आदमी बैलेंस बात करता है उसको हम फरसूदा केसेस में फंसा देते हैं और पूरी कौम को हम कहते हैं कि बुरा आदमी है जबकि कुछ साबित नहीं कर पाते। और कौम भी डर के खेल के अंदर डरी सहमी बुरा होते हुए देखते हुए भी खामोश होती है कि अगर मैं बोला तो मेरे साथ क्या होगा। हर कोई अपनी चमड़ी बचाने के चक्कर में है, इस दुनिया में सांसें लेने के लिए, लेकिन डिग्निटी की जो सांस होती है वो उन 1000 सांसों से बेहतर होती है जो आपकी गुलामी की और डिसरिस्पेक्ट की जिंदगी की सांस होती है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे इदारों में अच्छे लोग नहीं हैं, हमारे इदारों में बड़े बड़े अच्छे और काबिल लोग हैं, लेकिन वो भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं, क्योंकि अपने इदारे के अंदर अगर कोई भी उनकी लीडरशिप के अंदर एक्सेस करता है, हद से क्रॉस करता है, उसको स्टॉप साइन जरूर करना चाहिए। अगर स्टॉप साइन नहीं करेंगे तो कल आपके बच्चे भी गुलाम होंगे। आप गुलाम थे, आप गुलाम हैं और आप गुलाम रहेंगे जब तक आप अपनी जंग नहीं लड़ेंगे। अल्लाह ने तो आपको गुलाम नहीं पैदा किया, आपके ख्वाब आजाद हैं, आपकी नजरों की वुसअत आजाद है, आपकी समातें आजाद हैं, तो फिर गुलामी कैसी? गलत को गलत भी कहें और साथ उसका हाथ भी रोकें। आज इसी साइकी की वजह से मुसलमान जो एक अल्लाह को मानते हैं, जो नबी पाक के रास्ते में चलते हैं, वो भटके हुए हैं। गल्फ के अंदर अयाशी के अड्डे बन रहे हैं। हमने जी यूरोप को compete किया है, हमने लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा अच्छा जनाब बड़े डिस्कोस बनाए हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, लेकिन कौमें तो वो होती हैं जो बिल्डिंग्स से पहले अपने लोगों का इखलाक बनाती हैं, अपना इखलास बनाती हैं, अपने असूल बनाती हैं। इसलिए हमने असूल नहीं बनाए, बिल्डिंग्स बना दी। आज क्या हुआ है कि हमारे घर में ही हमारे दुश्मन हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है और हम सिर्फ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर कंडोलेंस कर देते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन हम में से कोई भी फिजिकली जाके इस फसाइयत को, इस फाशिस्ट इज्म को रोकने की कोशिश नहीं करता। इंसान की बनाई हुई मशीनों ने इंसान को डरा के रखा हुआ है कि ये F-16 है, ये बैरी बेड़ा है, ये लेजर गन है। इंसान की सबसे बड़ी पावर उसकी विल होती है, उसका रास्ता होता है, उसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन हम अपनी डायरेक्शन भूल गए हैं। हम किसी का हाथ नहीं पकड़ते, किसी को हॉस्पिटल में मिलने नहीं जाते, पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते, अब इवन अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखते।
اور پھر ہم کہتے ہیں اور بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، فلانی چیز بھی دے دے، لیکن ہم اللہ کی مانتے نہیں ہیں، اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے۔ گاؤں دیہاتوں شہروں کے اندر بہنوں کا بیٹیوں کا حق کھا لیا جاتا ہے، ان کی جائیدادیں ان کو نہیں دی جاتی، اور کئی جگہ پہ تو بہنوں کا اور بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا یہ تو نہیں کہتے، قرآن میں تو یہ نہیں لکھا، نہ ہی ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے۔ ہم اپنے گھر کی دیوار کو گلی کے اندر آگے کر دیتے ہیں، راستے چھوٹے کر دیتے ہیں۔ گھر تو بڑے ہیں لیکن ہم اندر سے بہت ہی زیادہ چھوٹے انسان ہیں۔ سچ بولنا تو ہمیں گوارا ہی نہیں ہے، ہم سچ ہی نہیں بولتے، اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے۔ ہم دنیا کو جا کے کہیں کہ یار آپ کیا کرتے ہو، لیکن یہ آپ کبھی سوچیں، ایک دن جب صبح سویرے آپ اٹھتے ہیں اور رات کو سونے تک آپ دیکھیں، آپ غیر اراداتی طور پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور یہ جھوٹ ہمارے اندر پویست ہو گیا ہے۔ تو اپنے آپ کو جگائیں، اپنے آپ کو اینالائز کریں، اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اپنا احتساب کریں، اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ایک گھرانہ ٹھیک ہوتا ہے، اور ایک گھرانہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا شہر ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا ملک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ پوری دنیا کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سوچیں۔ پاکستان زندہ باد، خوش رہیں، خوش رکھیں، شکریہ۔